हिंदू धर्म में नाग की पूजा करने की परंपरा सदियों से रही है। इस धर्म में आस्था रखने वाले लोग सांपों को भगवान का आभूषण मानते हैं। हमारे देश में नागों के कई मशहूर मंदिर भी हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक उज्जैन में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के तीसरी मंजिल पर ही नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे सिर्फ नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खोला जाता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगवान विष्णु की जगह शंकर भगवान सांप के शैया पर विराजमान है। मंदिर में जो प्राचीन मूर्ति स्थापित है उस पर शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती के साथ दशमुखी सर्प शैया पर विराजित है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सर्पराज तक्षक ने घोर तपस्या की थी। सर्पराज की तपस्या से भगवान शंकर खुश हुए और फिर उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को वरदान के रूप में अमृत दिया। उसके बाद से ही तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया। लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी यही मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न न हो। इस वजह से सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही उनके मंदिर को खोला जाता है। 21 अगस्त यानी आज नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। देश के हर हिस्से में नाग पंचमी अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। उज्जैन में नाग पंचमी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। आइए आप भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन कीजिए और कमेंट में नमः शिवाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नागचंद्रेश्वर भगवान की नमः पार्वती पतये हर सजातो अन्यजनपचातो मिलतो पुरा संग्रामं राज्यं पांचगे वायुर्यारण्याकाम्याचरे स्मार्तजातनो आले वाल विदुर्गले चरलं यशोरशीदाला सोयं भूति विभूषणा सर्वरा सर्वाधिपा सर्वदा विकिटशत्रुविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। जैसा कि हमारी पूर्व की परंपरा चली आ रही है वर्षों से, मध्य रात्रि 12 बजे नागपंचमी का पावन पर्व यहाँ पर जो मनाया जाता है, मध्य रात्रि 12 बजे उसके लिए भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं। प्राचीन परंपरा रही है। उसी क्रम को निभाते हुए, उसी पद्धति को निभाते हुए जो त्रिकाल पूजा की परंपरा है, उसमें जो पहली पूजा है वो अभी हमारी पूजा संपन्न हुई है। पट खोले गए हैं और आम श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। और अब दोपहर में जो हमारी शासकीय पूजा होती है 12 बजे वो होगी और उसके पश्चात रात्रि 12 बजे पट बंद होने से पूर्व पुनः फिर एक बार पूजन हो करके और भगवान के पट बंद किए जाएंगे। उसी क्रम और उसी पद्धति से भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा और व्यवस्था की गई है। अब ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। भावग्राही जनार्दना, जिसकी जैसी भाव होता है वैसे भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसी तरह से लोगों की ये आस्था है कि जिसकी कुंडली में काल सर्प का दोष इत्यादि या अनेकों तरह के दोष हैं, अगर भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करते हैं तो उनका दोष समाप्त हो जाता है। उनके भाव को प्रणाम है और जो भी ये भाव लेकर के आते हैं भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनके विघ्नों का संकटों का नाश करें और उनके दोषों का शमन करें। निश्चित रूप से देखिए, ये विग्रह अपने आप में बड़ा अद्वितीय, बड़ा अद्भुत विग्रह है। जब भी उसका दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है तो उस भाव को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एकमात्र ये विग्रह है जो सर्पशैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार स्थापित है। अन्यत्र हमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है और एकमात्र मंदिर है जो वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए जिसके पट खोले जाते हैं और पूरे साल भक्तों को उसकी प्रतीक्षा रहती है। वो घड़ी आज आ गई, वो पल आ गया, पट खुल गए, श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर से बस यही प्रार्थना है कि ये जो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सुरक्षित सब लोग दर्शन करें और व्यवस्थित तरीके से दर्शन करते हुए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने घर को लौटा रहे हैं।